कंस ने एक सभा बुलवाई, सभी राक्षसों को बुलाया गया। उन राक्षसों में पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। अब कंस कहे कि जल्दी पैदा हो गया, तो मुझे तो पता नहीं कितनी जल्दी पैदा हो गया, तो जाओ गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो जाती है, सुंदर स्त्री का वेश बनाकर अपने स्तनों पर विष का लेपन करके बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। रोज 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। अब भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना के मस्तक पर जाकर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सारे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। यशोदा मैया घर के आंगन में बैठी है, भगवान को दूध पिला रही है। जैसे ही पूतना खिड़की पर आती है, क्योंकि पहले तो वो देखे खिड़की से इस घर में बच्चा है कि नहीं है, तो परिवार में कितने हैं, पालना कहाँ है, पालने से कमरा कितनी दूर है, कमरे से रसोई घर कितनी दूर है, पूरा आकलन करती वो। तो जैसे ही खिड़की पर आती है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। अब जिनके घर में छोटे बालक हैं उनको पता होगा कि आप घर के अन्य काम तभी तक कर सकते हैं जब तक वो सो रहा है, वरना उसी के पीछे भागते रहो। तो इनको लग रहा है कि मैं बाकी के काम निपटा लूं, तो उनको पालने में सुलाकर यशोदा मैया चली गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है। अब घर में तो एकांत मिल ही नहीं सकता, भगवान का घर है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो वो लेकर जंगल की ओर जाती है। जंगल की ओर अब भगवान को दूध पिलाने लग रही है। भगवान ने कुछ दिन तो दूध पिया, कुछ देर तो दूध पिया, उसके बाद उसके प्राण पीने लगे। अब मृत्यु हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है, वो जोर से चिल्लाए, लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। अच्छा देखिए, ये दोनों बातों में है, अच्छा और बुरा। अच्छे में भगवान जल्दी से किसी को अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, और 90% लोग इस परीक्षा के समय ही साथ छोड़ देते हैं। नहीं है भगवान, नहीं मानते भगवान को, और यही आपका टेस्ट होता है। क्योंकि वरना एक बात बताइए, अगर आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है, सब सही चल रहा है, और आप भगवान को मना रहे हो, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? कोई भी मना लेगा। अरे एक नास्तिक मना लेगा। अगर मैं आज किसी नास्तिक को कह दूं कि भाई तुम भगवान को मना लो, तुम्हारे जीवन में सब सही हो जाएगा, वो स्वार्थ से ही मना लेगा। आपने कौन सी बड़ी बात कर दी फिर? लेकिन अगर आपके जीवन में सब सही नहीं चल रहा, तकलीफें हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी आप कहे मुझे भरोसा है वो गलत नहीं करेगा मेरा, ये असली भक्ति है ना। ये कितने लोग कर लेते हैं। सबको है भगवान मेरा काम कर दो, बस मेरे काम होने चाहिए। देखिए, भगवान को कोसने से कुछ नहीं होगा। आपके जीवन में जो भी मिल रहा है आपको, आपके ही कर्म है, या तो इस जन्म के या पिछले जन्म के। पिछले जन्म का किसको याद है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है आपको याद नहीं तो उसका दंड नहीं मिलेगा। तो कई बार इस जीवन में ऐसी परिस्थितियां सामने आती है और हमें लगता है कि क्यों, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, इतना तो बुरा मैंने कभी किया भी नहीं। अभी नहीं किया, पहले किया होगा। क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते भगवान, कभी भेदभाव ऐसा नहीं, भक्त है तो सब ठीक कर दूंगा। भक्तों को ज्यादा परेशानी होती है।
तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे आपके जीवन में सब सही हो जाएगा, तो बंद कर दो फिर अभी। तो भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं कि कितना मानता है, देखता हूं स्वार्थ से मना रहा है कि सच में प्रेम है इसे। लेकिन अगर आपने वो परीक्षाएं पास कर ली, फिर भगवान नहीं छोड़ते आपको, फिर हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। बुरे में भी है, भगवान जल्दी से दंड भी नहीं देते, बहुत समझाते हैं आपको। अपने आसपास के लोगों के द्वारा समझाएंगे, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, हम मानने को तैयार नहीं। मनुष्य को लग रहा है उसके अलावा दुनिया में सब गलत है, वही अकेला सही है। ऐसा नहीं होता है, हाँ कि ना? ठीक है, कुछ लोगों के लिए कह सकते कि वो इस भावना से कह रहा है, पूरी दुनिया तो एक भावना से नहीं कह सकती ना। तो अगर आपको अधिकतर लोग यही मिल रहे हैं जो आपके अंदर एक कमी निकाल रहे हैं, और एक ही कमी सब निकाल रहे हैं, मतलब कमी फिर आप में ही है। हर व्यक्ति की नज़र एक ही चीज़ पर कैसे पड़ सकती है? जो आपका दुश्मन है पड़ सकती है, हर किसी की। तो अगर कोई एक व्यक्तित्व के ऊपर, एक आपके स्वभाव के ऊपर बात कर रहा है और सब कर रहे हैं, उसको ठीक करिए। ये मत सोचिए कि भाई हम जिसके साथ रहेंगे वो हम जैसे हैं हमें वैसे ही ग्रहण करेगा। आप कर लेंगे? बताओ। हम कई बार जब अपना साथी चुनने की बात करते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही ग्रहण करें। आप कर लेंगे? आप खुद तो नहीं करेंगे। आपको तो सामने वाले में इतनी इतनी अच्छाइयाँ चाहिए, ये ठीक हो जाए, ऐसे ऐसे बदल जाए मेरे हिसाब से। और यही जब आपकी बात आती है तो आपको चाहिए नहीं, मुझे बदले ना। ये कैसे चल सकता है? तो या तो आप भी वही उम्मीद रखिए सामने वाले से और आप भी वही करिए, और या फिर आप सुधरिए। कुछ लोग आके कहते हैं भाई हाँ हम में है ये दिक्कत, क्रोध आ जाता है, पर ये दिक्कत आपके अकेले को अगर संभालना हो तो चलिए आप में रहे दिक्कत। आपकी वजह से कितनों को तकलीफ हो रही है, ये तो गलत है। आपके कमी का भुगतान सब क्यों करे? आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, ठीक कौन करेगा? बताओ। हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया में एक दया भाव रहे कि आप लोगों से अच्छे से मिलिए, दया से मिलिए, लेकिन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली है आपको सुधारने की, आपको खुश रखने की, आपको ठीक करने की। ये मैं युवाओं से भी कहूँगी, जब आज हम इतनी परिस्थितियों की बात करते हैं, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, मुझे स्ट्रेस है, ये आपकी दिक्कत है। आप उम्मीद कर सकते हैं लोगों से कि वो मेरे प्रति दया दिखाए, पर आप हक से नहीं बोल सकते करना पड़ेगा। नहीं, परेशानी किसकी है? तो इस परेशानी को लेकर आप कुछ भी नहीं कह सकते और फिर इस परेशानी का पर्चा सामने कर दीजिए मुझे तकलीफ है इसलिए। नहीं, ये गलत है। तो आपको समझना होगा, अगर आपके व्यवहार में कुछ कमी है उसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं है उसको ग्रहण करना। तो उसको ठीक करिए। चलता है नहीं होता है, तो चलता है। थोड़ी तो कमियां होनी चाहिए, लेकिन तब तक जब तक आपको पता नहीं है। पता चलने के बाद नहीं होनी चाहिए। कई बार पता नहीं होता तब ठीक है, लेकिन जिस दिन पता चल जाए उस दिन भी आप उसको ठीक नहीं कर रहे, तो फिर दिक्कत किसकी? हमारी ना। तो ठीक करो। तो भगवान आसपास की परिस्थितियों से बतलाते हैं कि तुम गलत जा रहे हो, लेकिन व्यक्ति मानने को तैयार नहीं तैयार। फिर भगवान को दंड देना पड़ता है। फिर ऐसा दंड देते हैं कि वो जिसको दंड दिया वो तो देखता ही है, उसके साथ पूरी दुनिया और सुधर जाती है। फिर भगवान पीछे नहीं हटते दंड देने में। तो भगवान ने पूतना से कहा कि ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। भगवान ने पूतना का वध किया।
अब वो विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है तो भयानक आवाज होती है। अब ये आवाज सुन के सब जंगल की ओर भाग रहे हैं। जिन जिन के घर में बच्चा है वो अपना अपना पालना देखे, क्योंकि देखिए जब तक बच्चा नहीं होता ना, सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है। इतना प्यार व्यक्ति किसी से नहीं करता जितना वो खुद से करता है, लेकिन बच्चा होने के बाद उसको सबसे ज्यादा चिंता बच्चे की होती है। तो जिस जिसके घर में पालना है वो आवाज सुनते उनको ये नहीं मैं ठीक हूं, बच्चा का है। तो यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली, बहुत डर गई। अब बाहर घर के देखे तो सब वन की ओर भाग रहे हैं, बेसुध होकर भागती है। अब जब ब्रजवासी वहां पहुंचे तो देख रहे हैं एक विशाल भयानक राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है और उसकी छाती पर छोटे से श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं, बहुत छोटे भगवान हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये दृश्य कोई माँ बाप देख ले कैसे राक्षसी पे उनका बच्चा बैठा है, तो माँ बाप क्या करेंगे? क्या करेंगे? इतना समय है डरने का, वो ले गया बच्चे को। तो बताओ, आपने तुरंत देखा आपका बच्चा ऐसे खतरे में, आप पहला काम क्या करेंगे? बच्चे को तुरंत उठाएंगे। डरना ये सब बाद में याद आता है, इसलिए मैंने कहा ना, माँ बाप में एक अलग शक्ति है। उस वक्त वो सब भूल जाते हैं, वो ऐसे ऐसे लड़ जाएंगे, लड़ने के बाद उनको लगेगा कैसे डर कैसे नहीं लगा। एक बहुत सुंदर वीडियो आया था, विदेश में तो घर ऐसे दूर दूर होते हैं ना, सब एकदम आउटस्कर्ट्स में होते हैं, जंगल, कई बार आसपास जंगल होते हैं। तो एक व्यक्ति का घर था, वहां पीछे के रास्ते से भालू आया है और उसका बच्चा बाहर खेल रहा है। मुझे नहीं पता कैसे ढूंढेंगे उस वीडियो को। उस माँ ने, माँ घर पे अकेली है, एक हाथ से बच्चे को पकड़ा है, छोटा बच्चा है तो उस पीछे से जैकेट पकड़ा, एक हाथ से वो उससे लड़ रही है। लड़ते लड़ते वो कैसे तैसे उसने करते करते वो घर के अंदर उसने गेट बंद कर लिया। अब उस वक्त लग रहा है कि डर नहीं लग रहा, पर उसको याद भी नहीं आएगा उस वक्त डर क्या होता है। तुरंत अपने बच्चे को उठाते हैं, हर कोई यही करेगा। यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जैसे ही वहां गई, उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ती है, उसके बाद वो नजर हटी नहीं। राक्षसी अभी तक दिखी नहीं है। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि वो दूर से निहार रही है, मेरा बेटा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? पर अब ये है तो थोड़ी अटपटी बात। ब्रजवासियों का ध्यान जा रहा है, तो भगवान को लगा कि कहीं इनका ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना पड़े कि बच्चा साधारण नहीं है। तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए, ऐसे दिखा रहे जैसे मानो भगवान को डर लग रहा है। अब डर लग रहा है तो फिर तो यशोदा मैया ने गोद में उठा लिया। नंद बाबा आते हैं, ब्रजवासियों ने कहा बाबा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान मन में कह रहे भगवान ही बचाएंगे,